स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट इंडेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू किया था और हम लोगों ने सेक्शन ए देख लिया था। आज हम लोग देखने वाला है सेक्शन बी, यानी कि जो 1 मार्क के लिए आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सब। क्लियर? फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइस रिलेटिव, यानी कि प्राइस रिलेटिव हम लोग किसे कहेंगे। क्लियर? अ रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द करंट ईयर विद द प्राइस इन द बेस ईयर मीन्स द प्राइस रिलेटिव, यानी कि हम लोग करंट ईयर और बेस ईयर का अगर रेशियो फाइंड करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्राइस रिलेटिव। क्लियर? आप उसको नोटेशन में भी लिख सकते हो कि P1 डिवाइडेड बाय P0। देन सेकेंड वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच मैथड इज मोर सुटेबल टू कंपेयर द चेंजेस इन द वेरिएबल एट टू डिफरेंट टाइम पीरियड। अब हमारे पास ना टू मेथड्स अवेलेबल होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट मेजर होता है और सेकंड वन रिलेटिव यानी कि रेशियो। क्लियर? एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, हम लोग सिर्फ डिफरेंस फाइंड करते हैं और यहाँ पे क्या है, हम लोग उसका रेशियो फाइंड करते हैं ताकि जो रिलायबिलिटी है आंसर की वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अगर टू डिफरेंट टाइम पीरियड को हमें कंपेयर करना है तो हमारा कौन सा वाला मैथड यूजफुल होगा, जो हमारा है मेथड ऑफ अ रेशियो, वो वाला। क्लियर? थर्ड वन हमारा है if the quantity index number of an item for a certain year is a 130, यानी कि हमें ऐसा कुछ आंसर मिला है जिसका वैल्यूएशन कितना है, 130 है। क्लियर? इंटरप्रेटेड, उसको हमें इंटरप्रेट करना है कि अगर हमारा 130 वैल्यू होता है तो वो कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। तो क्या होगा, एज कंपेयर टू बेस ईयर देयर इज अ 30% इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, यानी कि हम लोग जैसे सम में भी करते हैं कि 100 से जितना ज़्यादा आंसर होता है वो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 100 से 30 ज़्यादा है तो हमारा 30% क्या होगा, एज कंपेयर टू बेस ईयर, करंट ईयर में उतना क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर हम लोग किसे कहेंगे। गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वन, वो बहुत टाइम पूछा गया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। व्हाट इज द बेस ईयर, when the value of a variable for a current period is compared with the value of a variable with a fixed period, यानी कि हम लोग करंट पीरियड का जो वैल्यू है वो फिक्स पीरियड का वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो वो फिक्स पीरियड और कुछ नहीं, वो क्या होता है हमारा बेस ईयर। क्लियर? when the value of a variable for the current period is compared with the values of the variable with a fixed period then this fixed period is called a base year। तो ये फिक्स पीरियड जो हमारा है वो हमारा क्या बन जाएगा, बेस ईयर बन जाएगा। क्लियर? फिफ्थ वन क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ अ चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, यानी कि गाइस जैसे हम लोगों ने आगे ये मेथड कंडक्ट किया था इलस्ट्रेशन के टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग क्या नोटेशन देते थे, CF या फिर FC। CF का मतलब क्या होता है, चेन टू फिक्स, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, चेन बेस में से फिक्स बेस में फाइंड करना है। यानी कि CF करते हैं तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगता है जहाँ से इंडेक्स नंबर दिया है और जिसमें कन्वर्ट करना है, हमारा फॉर्मूला ऑलवेज CF हो या फिर FC हो, जो दिया है वहाँ से शुरू होता है। क्लियर? यहाँ पे कौन सा होगा, चेन होगा, फिक्स फाइंड करना है। क्लियर? तो चेन से हमारा फॉर्मूला शुरू होगा तो क्या होगा, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर एंड डिवाइडेड बाय 100। रिमेंबर दैट गाइस कि ये एक ही फॉर्मूला ऐसा है कि जिसमें डिवाइडेड बाय हम लोग 100 करते हैं। क्लियर? जो 6 वाला हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन द इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन पूछा है। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम, यानी कि कोई आइटम है जिसके वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा है और वो चेंजेस हमें किस में मिलता है, परसेंटेज में मिलता है। क्लियर? गिवन पीरियड फॉर द गिवन पीरियड, यानी कि गिवन पीरियड का मतलब होगा करंट पीरियड, करंट पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन अ फिक्स पीरियड, यानी कि हमारा जो करंट पीरियड का वैल्यू होगा उसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, फिक्स पीरियड के साथ कंपेयर करेंगे और उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडेक्स नंबर। क्लियर? द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम फॉर गिवन पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन अ फिक्स पीरियड एंड इट्स कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। क्लियर? नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब गाइस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है वो हम लोग क्यों फाइंड करते हैं, हमारा जो रोज बरोज का रूटीन वर्क है उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके रिलेटेड हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। क्लियर? तो उसमें देखते हैं द नंबर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है गाइज, रेशियो का चेंजेस। क्लियर? यानी कि हमें एक परसेंटेज शो करता है किसके रिलेटेड, रिलेटिव चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, यानी कि हम हमारी लाइफ में कितने खर्चे करते हैं, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं,
वॉटेवर, ये सब कुछ यहाँ पे मेजर होता है ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका कोई एक पर्टिकुलर हम लोग एरिया कंसिडर कर लेंगे और उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि ज़िंदगी जीने का जो खर्चा है, अगर वो रोज़ बरोज़ के रूटीन में जितना खर्चा कर रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट, जो मतलब ज़िंदा रहने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सब, क्लियर। उसमें क्या है, अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द करंट ईयर एज कम्पेयर टू द बेस ईयर, ऐसी एक सोसाइटी है जिसका कुछ एरिया हम लोग कवर करेंगे, जिसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका करंट पीरियड का जो वैल्यू है उसको बेस ईयर के साथ कंसीडर करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसमें से जो हमें परसेंटेज चेंजेस शो करेंगे वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज वेट, यानी कि वेट का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने गाइस देखा है, जैसे हम लोगों ने वेटेज एवरेज वाला जो मेथड है वो शुरू किया था, तब हम लोगों ने देखा था उसके 2 टाइप्स भी है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो वेट का मतलब क्या होता है, इन सिंपल मीनिंग वेट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस, यानी कि आप कौन सी चीज़ों को कितना इम्पॉर्टेंस देते हो वो। द नंबर एसोसिएटेड विथ आइटम इन प्रोपोर्शन टू दैट इम्पॉर्टेंस, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 चीज़ें हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ हम लोग कितने % यूज़ करना चाहेंगे 100 में से, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जो फूड आइटम्स है वो हम लोग 50% यूज़ करना चाहेंगे। फिर हमारे जो आसपास के इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट है उसका जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो 20% है, फिर व्हीकल है वो 10% है। तो ऐसे हम लोगों ने 10% 50% क्यों दिया, क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, क्लियर। तो अगर कोई आइटम्स के साथ हम लोग उसका प्रोपोर्शन यानी कि उसके इम्पॉर्टेंस के हिसाब से अगर उसको कोई नंबर अलॉट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेट, क्लियर। द नंबर एसोसिएटेड विद आइटम इन प्रोपोर्शन टू दैट इम्पॉर्टेंस इज कॉल्ड वेट। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इम्प्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट भी होता है, इम्प्लिसिट भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इम्प्लिसिट वेट क्या होता है। द वेट आर डिटरमाइंड एज पर द नंबर ऑफ वेराइटीज, यहाँ पे खास नोट करना, नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स सिलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते समय यानी कि इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर करते समय हम लोग जो हमारी डिफरेंट आइटम्स है उसकी वैरायटी को कंसिडर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्लिसिट। और अगर हम लोग हमारी जो आइटम्स अवेलेबल है उसका इम्पॉर्टेंस यानी कि उसका कितना वैल्यू है, कौन सी चीज़ हम लोग ज़्यादा इंपॉर्ट करेंगे यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, अगर ऐसे वेट अलॉट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सप्लिसिट। यहाँ पे हमें किसके ऊपर फोकस करना है, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट आइटम्स, क्लियर। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर फाइंड करते समय हम लोगों को कौन सी 2 टेस्ट बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है, और वो हमारा है टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और कौन सा वाला जो इंडेक्स नंबर है वो ये दोनों टेस्ट सेटिस्फाई करता है गाइज, वो कौन सा है, फिशर का इंडेक्स नंबर, क्लियर। और इसीलिए तो हम लोग उसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं कि ये दोनों टेस्ट को वो सेटिस्फाई करता है, और लास्पेर और पाशे जो है वो ये दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 एंड इज दैट व्हाट इज अ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। गाइस फर्स्ट मेथड हम लोगों ने यहाँ से ही शुरू किया था इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन के बाद। फिक्स बेस में क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है यानी कि फिक्स ईयर वो हर किसी के लिए सेम रहेगा, जबकि चेन बेस में क्या होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है यानी कि आपका जो बेस कंसिडर करते हैं वो क्या होता है, हर टाइम का जो प्रीसीडिंग ईयर होता है एग्जैक्ट आगे का ईयर वो कंसिडर किया जाता है, क्लियर। यहाँ पे डेफिनेशन देखता है एन इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग द करंट पीरियड विद द प्रीवियस पीरियड, यानी कि हम लोग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन करेंगे, कैसे करेंगे, करंट पीरियड को कंपेयर करेंगे उसके एग्जैक्ट आगे के ईयर के साथ यानी कि प्रीवियस ईयर के साथ, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, क्लियर। नेक्स्ट वन जो गाइस क्वेश्चन है वो खास आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा गया है एक बार। द प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज ₹500, स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट एंड रीराइट इट। हम लोगों को ये स्टेटमेंट देखना है, पता करना है कि ये सही है या फिर गलत है, अगर गलत है तो उसको रेक्टिफाई करना है यानी कि वापस से रीराइट करना है करेक्ट करके, क्लियर। यहाँ पे खास ध्यान से देखो यार, हम लोगों ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम यूनिट,
क्लियर, यानी कि इंडेक्स नंबर के आइटम के साथ हमें कोई यूनिट एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे गाइज आप खास ध्यान से देखो कि ₹500 लिखा है, यानी कि रुपीज़ क्या है, यूनिट है, और इंडेक्स नंबर फ्री फ्रॉम यूनिट है, तो ये रुपीज़ का साइन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे अवेलेबल किया है वो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, और हम लोग उसको रीराइट करते हैं तो क्या करेंगे, यूनिट को निकाल लेंगे। द प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज 500। क्लियर। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है, विच इंडेक्स नंबर इज यूज टू फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि अगर हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करना है तो कौन सा इंडेक्स नंबर चाहिए होगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ऑफकोर्स हम लोगों ने रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला देखा था जिसमें हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर कंसिडर करते हैं। क्लियर, यानी कि यहाँ पे कौन सा इंडेक्स नंबर कंसिडर होगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, और उसका फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। हम लोगों ने ये कैसे रिमेंबर किया था, करंट माइनस प्रीसीडिंग बाय प्रीसीडिंग एंड इनटू 100। गाइज यहाँ पे खास ध्यान रखना, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो बीच की जो साइन है माइनस, वहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो चेन टू फिक्स वाला फॉर्मूला है ना उसमें मल्टीप्लाई आता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 मल्टीप्लाई करना भी भूल जाते हैं, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच इंडेक्स नंबर इज यूज इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस। अब गाइज ये एक खास ध्यान रखो कि डियरनेस अलाउंस जो है वो एम्प्लॉइज़ के लिए होता है, और एम्प्लॉइज़ को जो भी सैलरीज वगैरह मिलती है उसमें से जो भी वो खर्चा करते हैं नहीं करते, वो ज़्यादातर कहाँ पे कंसिडर हम लोग करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर इंडिया में अगर डियरनेस अलाउंस हमें अलाउ करना है तो उसके लिए कौन सा इंडेक्स नंबर हमारा हेल्पफुल होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्लियर। और फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। दोनों के बीच का मेन डिफरेंस हमें कंसिडर करना है। फिक्स बेस मेथड जो है उसमें बेस ईयर हर किसी के लिए कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, जबकि चेन बेस इंडेक्स नंबर में उसका जो बेस ईयर है वो हम लोग कौन सा कंसिडर करते हैं, उसका एग्जैक्ट प्रीसीडिंग ईयर। क्लियर गाइस। फिर नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन विच मैथड डज द बेस ईयर चेंज ईच ईयर, यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हर ईयर हम लोग बेस ईयर को चेंज करता है, और वो एक ही मेथड है चेन बेस इंडेक्स नंबर जिसमें हम लोग हर ईयर प्रीसीडिंग ईयर कंसिडर करते हैं। क्लियर, एज अ बेस ईयर। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। गाइज रिमेंबर करो कि हमारे पूरे चैप्टर में एक ही एवरेज आया है और वो है वेटेड एवरेज, तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा, वेटेड एवरेज। और फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, एंड इज दैट हाउ शुड बी द बेस ईयर इन द कैलकुलेट ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो हमारा बेस ईयर कैसा होना चाहिए, तो पहले तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। सेकेंड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नॉर्मल ईयर होना चाहिए, ऐसा कोई भी ईयर नहीं होना चाहिए कि जिसमें कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हुई हो। फिर है फ्री फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज़, नेचुरल क्लैमिटीज़ वाला ईयर नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम मैन मेड इवेंट्स, यानी कि कोई ऐसी इवेंट्स नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेजर अप एंड डाउन हो सकते हैं। क्लियर। इन शॉर्ट हमारा जो फिक्स बेस का ईयर है वो नॉर्मल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एबनॉर्मल एक्टिविटीज़। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन बी है वो खत्म होता है। आगे के सेक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। एंड यस, ये जो क्वेश्चन है उसमें से ज़्यादातर चांसेस है कि आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाय गाइज।